नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। लेकिन कुछ एक थोड़े गुस्से में होंगे या परेशान होंगे। तो मैं बात आज फिर से उन्हीं की कर रहा हूँ, सिंह लगन और मिथुन राशि की। तो कैसा जाएगा इनका ये महीना 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो पहली ये है कि जो मैं गोचर से प्रिडिक्शन करके आपको बता रहा हूँ, और दूसरी ये है कि जो मतलब एक अवधि तक होती है, जैसे 15 सितंबर से 3 नवंबर तक। तो इस बात को आपको खुद समझना है अपने तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करके दे दूँगा। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस पे व्यूअर तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्पांस थोड़ा कम मिल रहा है। मुझे ये पता समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रेडिक्शन मेरी कैसी लग रही है, सही लग रही है या गलत लग रही है। तो थोड़ा रिस्पांस करें आप। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो चुका है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें या मुझे बताएं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा है ही नहीं, जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो रही है, तो आप अनलाइक कर दें, ताकि मैं समझ सकूं कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कि मेरा इतनी मेहनत करने का कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे ये आप लोगों से ही पता लगेगा, इसी से मुझे आगे अनुभव होगा। तो मैं अपने जो भी ये काम करने का तरीका है, तो उसमें थोड़ा और बदलाव ले आऊँगा। और सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी है। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, बनके से पार हो जाते हैं, तो मैं आपको डेली प्रेडिक्शन स्टार्ट करूँगा कि हर रोज़ की प्रेडिक्शन आपको बताया करूँगा, अगर 1K से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि व्यूअर तो एक दिन में मुझे व्यूअर मिलेंगे नहीं इतने ज़्यादा जितने मुझे चाहिए होते हैं। तो इसीलिए मैं महीने के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन बनाता हूँ। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं फिर से उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, सिंह लगन और मिथुन राशि। तो सबसे पहले बात की जाए, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें दो तरह की बातें होने वाली है। एक मैं आपको सबसे पहले अभी जैसे 15 सितंबर से 3 नवंबर तक की प्रेडिक्शन करता हूँ कि इन बीच आपके साथ क्या क्या होगा नवंबर तक। तो सबसे पहले तो आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय से शीघ्र ही आपको लाभ होने वाला है। और कला और साहित्य में जो है आपका शौक बढ़ा चढ़ा रहेगा, और जो है आपका जो रुचि का क्षेत्र है उसमें आप अच्छा काम करने वाले हैं। तो मतलब कुल मिला के अच्छा ही रहेगा 15 सितंबर से 3 नवंबर तक। लेकिन अब गोचर के अनुसार बात की जाए तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है। तो सूर्य की स्थिति देखते हुए ये है कि आपकी जो है घरेलू जीवन थोड़ा सुखद नहीं है, और उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको शायद भारी आर्थिक हानियाँ और संपत्ति का क्षय हो सकता है, और कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। और आपको मुंह की कुछ बीमारियां हो सकती है, या आपकी जो वाणी है वो थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। तो ठीक नहीं रहेगी कि मतलब दूसरों के प्रति थोड़ी ठीक भी नहीं रह सकती है, अगर आपने अपनी वाणी पर काबू नहीं रखा तो। और मुंह की बीमारियां जैसे मुंह में छाले पड़ना, दांत दांत दर्द होना, ऐसी कुछ भी आपको मुंह की बीमारियां हो सकती है। और धन की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं, इसे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अब पूरा महीना आपको धन हानि ही होगी। जैसा मानो कि सिर्फ एक ही ग्रह थोड़ी ना काम करेगा, इसमें सारे ग्रह काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा। जैसे आज आपको कुछ लाभ हुआ तो एक दो दिन आपको हानि होगी, फिर आपको कुछ लाभ होगा। तो इस हिसाब से आपका कुछ मतलब इस चीज़ से आप थोड़ा मतलब परेशानी आ सकती है, मतलब इस चीज़ में सोच सोच के। इस लगन और इस राशि की बात की जाए तो ये बहुत ही भावुक इंसान होते हैं, एकदम से नर्वस हो जाते हैं। अगर खुशी का माहौल तो एकदम से खुश रहते हैं, और एकदम से अगर कुछ नेगेटिविटी आ गई माइंड में तो पूरा दिन भर उसी नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं। तो ये एक मेन कमज़ोरी है जो कभी बदली नहीं जा सकती आपके अंदर। क्योंकि
कुछ एक चीज़ें होती है, वो कुछ भी ट्राई कर लो, कुछ दिन के लिए आप ठीक रहोगे, लेकिन बाद में सब कुछ भूल के आपकी स्थिति वही रहती है। तो ये आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तो हो सके तो हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखें, थोड़ा अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। और मंगल की स्थिति देखते हुए आपके और जो लोग हैं उनके बीच थोड़ा द्वेष है, और पिता का जो सुख आपको थोड़ा कम प्राप्त होगा। या तो आपको पिता की कोई टेंशन रहेगी, या पिता से आपसे अनबन रहेगी, कुछ ऐसा। और आपकी जो है सुदूर स्थलों तक जो आपकी यात्राएं हैं, लंबी लंबी यात्राएं जो आप कर रहे हो, वो आपके लिए थोड़ी सफलदायक रहने वाली है। और आपकी आमदनी भी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, और आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आमदनी से वो अधिक नहीं होंगे। जो आपकी आमदनी होगी उससे अधिक आपके खर्चे नहीं होंगे, आप उस पर कंट्रोल रख लोगे। बुध की स्थिति देखें तो आप जो अपनी बुद्धि द्वारा धन अर्जित करेंगे, जैसा मतलब उनका कार्य क्षेत्र होगा, वो तरह तरह के तरीके, तरह तरह के जो पेचे लगाएंगे, उसी से वो अपना धन अर्जित करेंगे। जैसे कि आप नौकरी करते हो, तो आपको लगता है कि अब नौकरी से अभी थोड़ा कम आ रहा है, तो आप पार्ट टाइम जॉब करोगे। अगर आप बिजनेस करते हो, एक बिजनेस करते हो, आप सोच रहे हो कि अगर मैं ये काम भी कर लूँ तो इससे भी मैं पैसा अधिक कमाऊँगा। और आपने जो भी कार्य क्षेत्र चुना है वह आपको हाईलाइट रखेगा, मतलब प्रसिद्ध रखेगा। और भ्रमण आपका काफ़ी होगा, मतलब हो चुका भी है, और आगे भी थोड़ा अभी होने वाला है, फिर भ्रमण कम होगा। आपके अंदर एक खास बात है, और वो है अपने प्रति विश्वास, जो आपको मतलब कठिन परिस्थितियों में मोटिवेट करता है, आपको हौसला देता है। और इसी वजह से आप व्यापार में या नौकरी में विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये चीज़ करूँगा, कैसे भी हो मैं करके ही रहूँगा। तो वही मोटिवेट चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। वही जो विश्वास है आपके अंदर, वो आपको दूसरों से थोड़ा अलग करता है। बेशक आप नर्वस होते होंगे, आपके अंदर नेगेटिविटियाँ बहुत आती होगी, लेकिन उस नेगेटिविटी को आप अपने विश्वास के द्वारा पॉजिटिविटी में बदल के उसको ख़त्म कर देते हो। मतलब आप अपने लिए रास्ता खुद ही बनाते हो, और आप उसी रास्ते पे चलते हो, और वही रास्ते आपको फ़ायदेमंद रहते हैं। और यही विश्वास आपके अंदर पहले से ही बना रहा है। और शुक्र की स्थिति देखते हुए आपका जो कार्य क्षेत्र है, या नौकरी है, व्यापार जो भी है, उसमें जो है स्त्रियों का संयोग द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा। मतलब आपके किसी न किसी काम में किसी स्त्री का हाथ है, जिससे आपको जो है सुख प्राप्त होगा। लेकिन आप सुविधा और विलास के साधन पर खर्चा करेंगे। नेचर आपका शाही होगा, और सोच आपकी ऊंचे स्तर पर होगी, मतलब कि कुछ बड़ा करने की। सिंह लगन और मिथुन राशि वाले ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कुछ आपकी जो अभी स्थिति चली है, मनन स्थिति, वो ठीक नहीं चली है। वो बात ये है कि उसमें हो गया रहा है कि आपको जैसा चाहिए था, आपको वैसा नहीं मिल रहा है। अब आपने कोई काम शुरू तो किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि अगर आपने एकाग्रित होके अपने काम पर फोकस किया है, आपने जो प्लान बनाया हुआ था उस पर आपने फोकस किया हुआ है, तो आपको सफलता मिलेगी। अब क्या हो गया, जिसने फोकस रखा उसका काम तो चल रहा होगा इस टाइम, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, या कुछ भी कला संगीत साहित्य जो भी है, उसमें उसका चल तो रहा है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो चीज़ जैसे तरीके से चाहिए थी, उसको वो चीज़ वैसे मिली नहीं। जो उसने उम्मीद रखी थी उस चीज़ से कि वो इस चीज़ से ऐसा करके ये अर्जित करेगा, तो वो आपको मिली नहीं। ये बात जरूर कहता हूँ कि एकदम से सब कुछ नहीं होता। अगर आपने कुछ हासिल कर लिया है, और जो आपने उसके प्रति सोचा है कि एकदम से मैं पैसे कमाऊंगा, या एकदम से मेरा ये बिज़नेस बहुत बड़ा होगा, अगर आप कला में हो तो आप सोचे होंगे कि मैं एकदम से ये करके बहुत बड़ा कर दूंगा। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता भाई। मेहनत तो करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ा सब्र भी रखना है, क्योंकि हर काम जल्दी जल्दी करने से जल्दी नहीं होता है।
वक्त लगता है। मनस्थिति अच्छी रखें, क्योंकि जितना आप निराश होंगे, जितना आप एक चीज़ के बारे में सोच सोच के दुखी होंगे कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। हर बात किस्मत पे ना छोड़े, कुछ मेहनत और ज़्यादा करें। अगर कम की है तो उसे थोड़ा बढ़ाएं। अगर आप पूजा पाठी हैं तो सबसे पहले आप अपने इष्ट को, अपने इष्ट देव की या देवी की, इष्ट देवी की जो पूजा करते हो, तो उसकी उनकी पूजा करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है एक बार। कोई भी कार्य करते समय, मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जा रहे हो सुबह उठ के, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ के जाया करो। आपका वो दिन अच्छा बनेगा, आपका काम भी अच्छा होगा और आपको रिज़ल्ट भी अच्छे अच्छे दिखने को मिलेंगे, ये पक्की बात है। कुछ एक भाइयों का ये कहना होगा कि भाई मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा भी करता हूँ तो भी मेरा कुछ नहीं बन रहा। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कि उपाय करने से भी हमारे कार्य नहीं होते, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने वो पूरी बात कही हुई है, सारा कर्मों पर भी होता है। और सेकेंडली, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो और आपका कार्य नहीं होता है तो इसका मतलब है या तो आप फिर मांस या शराब का सेवन करते होंगे, या इस लगन और इस राशि के लोग थोड़े जल्दबाज होते हैं, हर चीज़ को जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। तो इसी तरह पूजा में भी थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, तो फॉर्मेलिटी ना करें, तभी आपके काम जल्दी शीघ्र पूरे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने बोला है, रिस्पॉन्स ज़रूर दें, लाइक अनलाइक करके। आप चाहे लाइक करो चाहे अनलाइक करो, और सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।